एमएमआरडीए मुंबई में या किसी अन्य जगह पर ब्रिज बनाती है, बाकायदा प्लानिंग के साथ बनाती है। प्लानिंग बाकायदा आर्किटेक्ट की अच्छी तरह से होनी चाहिए, इसका खास ध्यान होना चाहिए। देखो, एक पत्र व्यवहार करने के बाद में उसके पीछे लगेंगे तो काम होता है। ये डायरेक्ट हमारा रहता है कि डायरेक्ट अधिकारियों से जवाब दिया जाए कि भाई ये जो खड्डे पड़े तो किस हिसाब से पड़े और क्यों पड़े और इसको कब बंद किए जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं परवेश शेख। मुंबई मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एमएमआरडीए ने जिस तरह से रोड का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, वहीं पर मुंब्रा और शील के बीच में वाई जंक्शन पर जो एक ब्रिज का काम किया था एमएमआरडीए ने, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के हाथों से हुआ था। यह ब्रिज खूनी ब्रिज के नाम से जाना जाता है और साथ ही 354 भी इसे नाम दिया गया। वो इसलिए कि कुछ घटनाएं भी इस ब्रिज पर घटी है। साथ ही यह भी देखा गया कि ब्रिज के मटेरियल में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस ब्रिज में मटेरियल क्या यूज हुआ, जो इसके कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने क्या यूज किया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने यहाँ पर उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन हम आपको बताएंगे कि लगभग 2 साल में इस ब्रिज की हालत ऐसी हो गई है कि यहाँ खड़े रहना भी डर लग रहा है। जो इसके लिए कि अगर आप इस ब्रिज पर खड़े रहोगे तो बाकायदा इस ब्रिज को हिलते हुए यानी वाइब्रेट होते हुए दिखोगे और आपके दिल में ये डर रहेगा कि ये ब्रिज कभी भी नीचे धंस सकता है। साथ ही कॉन्ट्रैक्टर ने मटेरियल क्या यूज किया, आखिर कौन सा ऐसा मटेरियल, कौन सा ऐसा सस्ता मटेरियल यूज किया कि 2 साल के अंदर ही इस ब्रिज की हालत एकदम खस्ता हो गई। ये एक दुर्घटना वाली जगह है। हम आपको साफ अल्फाजों में बताते हैं कि एमएमआरडीए का काम यहाँ पे बिल्कुल ठीक नहीं था। इसी बारे में आवाज उठाते हुए अनीश कुरैशी और साथ में उनके साथी ने यहाँ पर इस ब्रिज के काम को लेकर आवाज भी उठाई थी और कई न्यूज में उन्होंने बाकायदा बताया भी था कि ये ब्रिज सही तरीके से बना नहीं है। इसी बारे में अनीश कुरैशी ने क्या कुछ जानकारी दी, देखिए हमारे इस पूरे वीडियो। मुंबई मुद्दा, हर गली की खबर। अनीश कुरैशी जी, कुछ दिन पहले आपने कुछ चैनल के माध्यम से 354 ब्रिज का एक वीडियो चलाया था, जिसका आपने इंटरव्यू दिया था कि 2 साल तकरीबन हो गए इस ब्रिज को बन के और 2 साल में इसकी इतनी हालत खस्ता हो गई है कि जो मुंबई में रास्तों में गड्ढे या गड्ढों में रास्ते वाली जो कहावत है वो कहीं ना कहीं इस ब्रिज पे नजर आ रही थी और अब इस ब्रिज का काम होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस काम पे क्या कहेंगे आप? 10-12 दिन पहले इस ब्रिज पे जब मैं आया था, किसी अपंग मोहम्मद भाई करके उनकी गाड़ी फंस गई थी तो उनकी मदद करके निकाल के, तो ये ब्रिज के ऊपर ना खड्डे थे ना खड्डे पे ब्रिज, इसमें बावड़ी बनी थी। ये बावड़ी की वजह से हमने न्यूज चलाए थे, शासन प्रशासन को जगाने का काम किए थे। तो चलो ठीक है, काम हुआ, देर से हुआ लेकिन दुरुस्त हुआ। जो भी खड्डे थे उसमें पैच मारे गए, पूरा दुरुस्ती नहीं हुआ, पैच मारे गए। ये पैच भी चलो ठीक है, बारिश में उतना काम ठीक है, हमारे हिसाब से समाधान है। अनीश कुरैशी जी, आपने ये जो ब्रिज के बारे में बताया, जो खड्डे वगैरह हुए, इसके लिए आपने एमएमआरडीए से या टीएमसी से कोई पत्र व्यवहार किया है? देखो, एक पत्र व्यवहार करने के बाद में उसके पीछे लगेंगे तो काम होता है। ये डायरेक्ट हमारा रहता है कि डायरेक्ट अधिकारियों से जवाब दिया जाए कि भाई ये जो खड्डे पड़े तो किस हिसाब से पड़े और क्यों पड़े और इसको कब बंद किए जाएंगे। तो तत्काल में काम हो जाता है। किस अधिकारी से बात हुई थी इन गड्ढों को लेकर? एमएमआरडी के जो अधिकारी उनसे बात हुई, कॉन्ट्रैक्टर को बुला के हमने उसी टाइम पे कॉन्ट्रैक्टर को खड्डे दिखाए। एंड टू एंड कॉन्ट्रैक्टर हमारे सामने आके खड्डे देके और बोले भाई 2-4 दिन में ये जैसा बारिश रुकेगी तो काम चालू होगा। लेकिन बारिश कोई रुकी नहीं, अब बारिश थोड़ी राहत मिली और उन्होंने खड्डे बंद करने का काम किया। अच्छा, तो ये काम हुआ है फिलहाल, इससे आप कितने संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो अभी बारिश के हिसाब से देखो ठीक है, क्योंकि खड्डे होने से नहीं होने ठीक है। आज जो खड्डे पैच मार दिए गए तो कम से कम गाड़ियां सुकून से निकल तो रही, बाकी ये ज्यादा दिन तो नहीं चलेंगे कि वो वापस खड्डे हो गए। लेकिन बारिश के बाद में अगर फिर बन गया तो 1 साल चलता है, बारिश में खड्डे होते हैं। सवाल ये उठता है कि एमएमआरडीए हर जगह ऐसा ही काम क्यों करती है कि हर साल उसे काम करना चाहे। ये कहावत तो कहीं ना कहीं असल नजर आ रही है कि अगर हम अच्छे से काम करेंगे तो अगले साल हमको बजट नहीं मिलेगा काम करने का। देखिए, ईमानदारी 20% बची, 80% आज की तारीख में भ्रष्टाचार चालू है। इसके लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। हर जगह पे कॉन्ट्रैक्टर लोग को और काम जिसको फाइल पास से उनको सताया जाता है। तो इस हिसाब से जब आदमी इधर उधर पैसा डालेगा तो मटेरियल में तो कमती लाएगा ही।
क्योंकि घर से तो कोई पैसा डालेगा नहीं। तो ये जहाँ तक भ्रष्टाचार का मामला है, भ्रष्टाचार की वजह से ये सब खर्चे अड्डे और माल मटेरियल गलत डाला जाता है। इसके लिए मैं किसी को दोषी नहीं ठहराता हूँ, भ्रष्टाचार होता है वही बोलूंगा बस। मैम 2 साल पहले इस ब्रिज का उद्घाटन भी हुआ था मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के हाथों से, लेकिन इतना मतलब एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि इस वक्त हम जो ब्रिज पे खड़े हैं बाकायदा ये वाइब्रेट हो रहा है, यानी एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो इसके लिए आप लोग क्या ठोस कदम उठाओगे? हमारी अपील यही रहेगी कि इस पे ध्यान दिया जाए, आने वाला जो धोखा होने वाला है उससे बचे पब्लिक, किसी की जान मान का नुकसान हो सकता है, तो इसके लिए ज्यादातर यहाँ पे उन लोग ध्यान देना चाहिए। MMRD वाले हो गए, प्रशासन शासन हो गया, जो भी है ध्यान दे के काम करे ताकि किसी का नुकसान जान का ना हो जाए। मैम MMRD तभी काम करती है जब कोई नुकसान हो जाता है, जैसे कि अभी बाईपास ब्रिज पे हादसा हुआ था, ट्रक गिरने से 2 लोगों की मौत, उसके बाद वहाँ पे काम कुछ पॉलिटिशियन द्वारा किया गया, तो कहीं ना कहीं MMRD यहाँ पे भी कुछ धोखा होने का इंतजार कर आपके मुताबिक। तो इसीलिए तो हम पहले से बता रहे हैं कि भाई पहले से ही आप काम अच्छा करोगे तो आगे दुर्घटना नहीं हो पाएगी। मतलब माल मटेरियल में भ्रष्टाचार हुआ है, वो तो जाहिर सी सबको दिखने वाली बात है। अभी जो कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया वो भी थूक पट्टी जैसा ही काम वो किया। फिलहाल के लिए है, एक बारिश अगर तेज से हो गई वो भी धुल जाएगा। प्रशासन से क्या मांग करोगे आप लोग? प्रशासन से यही मांग करेंगे कि अच्छा रास्ता बनाओ ताकि पब्लिक का नुकसान ना हो जाए, जान माल का नुकसान ना हो जाए, ना किसी कोई दुर्घटना में किसी के घर का बाप मर जाए या बेटा मर जाए, ये इंतजार मत करो।